जब से इसने मुझे देखा है कि मैंने अपने फ़ेस पे टाइगर का प्रिंट किया था, तब उसके बाद से इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया कि मेरे भी फ़ेस पे आप कुछ बनाइए। क्योंकि वो टाइगर वाली जो पेंटिंग थी वो मैं इसके फ़ेस पे करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये इतनी पैसों के साथ बैठ नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने फिर उसे अपने फ़ेस पे लग ही पेंट कर दिया था और ये वैसे भी ये खेलने चला गया था। लेकिन उसके बाद से इसने ज़िद कर लिया कि भाई मुझे मेरे फ़ेस पे पेंटिंग चाहिए तो चाहिए। तो मुझे ये रात में इसके फ़ेस पे एक फ़िश को ड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि ये मान नहीं रहा था कि जो पेंटिंग है वो मेरे फ़ेस पे क्यों नहीं किया आपने, आपने अपने फ़ेस पे क्यों कर लिया। तो मैं यहाँ पे इसीलिए रात में बैठ कर के इसके फ़ेस पे फ़िश को ड्रॉ कर रही थी। सबसे पहले तो मैंने इसे अंडरलाइन किया फ़िश को। फ़िश की पेंटिंग के लिए ये मान नहीं रहा था, क्योंकि इसे भी सेम टू सेम टाइगर वाली ही प्रिंट चाहिए थी क्योंकि इसे टाइगर बनने का बड़ा शौक था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे इसे मना करके इसके फ़ेस पे मैंने फ़िश की ये पेंटिंग की, क्योंकि ये थोड़ा ईज़ी था इसके फ़ेस पे करना, क्योंकि ये इतने पेशेंस के साथ बैठ नहीं सकता है ये एक जगह पे। ये फ़िश को ही बनाने में मुझे इतनी दिक्कत आई, क्योंकि ये शांत नहीं रह सकता है, ना इसका फेस शांत रहता है, ना ही इसकी हाथ शांत रहती है। और पेंटिंग करते वक़्त ख़ासकर जब पेंटिंग मैंने स्टार्ट करी, तब से लेके लास्ट तक इसे खुजली ही होती रही हर जगह पे। कभी पैर में तो कभी पीठ पे, कहीं न कहीं से खुजली ही हो रही थी। तो मैंने तो सोचा कि भाई अच्छा हुआ कि मैंने इसी ड्राइंग को सेलेक्ट किया। अगर मैं टाइगर का करती तब तो इससे ये तो मुझे बड़ा परेशान कर देता। तो जैसे-तैसे मैंने इसके फ़ेस पे इस फ़िश के आर्ट को किया है और बहुत पेशेंस के साथ इसने बैठा भी। थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन फिर भी मैंने इसे कंप्लीट किया और इसने भी साथ दिया जैसे-तैसे करके। तो ये रहा आपके सामने ये फ़िश की पेंटिंग, और इतनी मेहनत के बाद मैंने ये पेंटिंग की है। और आप लोगों को ये कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भाई बच्चे ने भी बहुत पेशेंस दिखा कर के इस पेंटिंग को करवाया और मेरी भी मेहनत लगी है, तो एक लाइक तो बनता है।